इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको हजारीबाग, चतरा और कोडरमा के बारे में बताया था कि न इन 3 लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण बैठ रहे हैं और किन की जीत हार होगी और जीत हार के क्या मायने हैं वह आपको मैं बता रहा था। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो मतलब झारखंड में कहे कि न तीसरे चरण का चुनाव जो और तीसरे चरण का जो मतदान हुआ था, वैसे कहें तो देश में यह 6वें चरण था, लेकिन झारखंड के रूप से आप देखें, झारखंड के समझ से देखें तो यह झारखंड में तीसरे चरण का था। और इस तीसरे चरण में आपका जो 4 लोकसभा जो आपका आता है वह है आपका रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद। ये 4 लोकसभा सीट का जो तीसरे चरण में जो कि आपका तीसरे चरण में ना चुनाव हुआ है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह। इन 4 लोकसभा सीट का अगर समीकरण देखें तो, और जो मैं वहाँ गया हूँ, जो लोगों से मिला हूँ, जो लोग के ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा जो लोग बात कर रहे थे, वह सब के आधार पर यह सब मैं बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रांची से। रांची में देखें तो जो संजय सेठ जो कि पहले से वहाँ से जीतते आ रहे हैं, बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, उन्हीं के ऊपर जो बीजेपी है वह फिर से भरोसा जताई हुई है, यानी कि संजय सेठ जो है वह मैदान में है। और उनके सामने यानी कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय की बेटी जो है यशविनी सहाय जो है, यशविनी कांत सहाय जो है वह मैदान में है। जब उनकी बेटी मैदान में है तो उनकी बेटी के मैदान में आ जाने से ही वहाँ जो रांची का जो माहौल है और रांची चुनाव का जो है वह एक तरफा हो गया है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि संजय सेठ के कद के बराबर जो यशविनी सहाय है वह नेता नहीं है। और जो आपका इंडिया अलायंस जो कि आपको इंडी गठबंधन के हैं, जो कि आपका इंडिया अलायंस और कांग्रेस जो है वह एक दमदार उम्मीदवार नहीं दे पाई है। इसके वजह से जो है वह आपका एक तरफा मुकाबला, यानी रांची में कहे तो रांची में बीजेपी जो है वह बढ़त बढ़ाई हुई है और बीजेपी के जीतने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हैं कि कंपेयर टू कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के जो यशविनी सहाय, जैसा कि मैंने बताया कि जो कि सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं, उनको टिकट दिया गया है, तो बेटी को वह मैदान में लाए हैं, बेटी को आगे किए हैं। लेकिन एक नया चेहरा होते हुए भी और एक नया चेहरा, युवा चेहरा होते हुए भी वह क्या संजय सेठ के सामने जो है वह फीका पड़ रही है और संजय सेठ जो है वहाँ से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि रांची की सीट को आप देखें तो बीजेपी की झोली में जा रही है। उसके बाद आते हैं जमशेदपुर। तो जमशेदपुर का भी कहानी कुछ वैसा ही है। जमशेदपुर में भी जो जेएमएम के तरफ से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जो उम्मीदवार दिया गया समीर मेहंती, जो कि बहरागोड़ा के विधायक हैं, विद्युत वरण महतो जो कि 2 बार से वहाँ से लोकसभा का सांसद जो है, लोकसभा का चुनाव जो है वह जीतते आ रहे हैं और वर्तमान में वह सांसद है और तीसरी बार वह फिर से मैदान में है। तो उनके सामने भी जो समीर मेहंती हैं वह भी फीका पड़ता हुआ दिख रहे हैं और विद्युत वरण महतो को टक्कर देने वाला यह नेता नहीं है और यह विद्युत वरण महतो को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से वहाँ के भी लोगों का कहना है कि जीत तो आपका विद्युत वरण महतो का ही होगा, लेकिन वहाँ के भी लोगों की नाराज़गी है और वहाँ के भी कुछ मैं गाँवों में गया था तो लोग बोल रहे थे, और जो पानी वाली समस्या है वह पानी वाली समस्या तो आपको उस क्षेत्र में भी है। और वहाँ के लोगों का भी कहना है कि नहीं, विद्युत वरण महतो इसलिए जीत रहे हैं कि वह मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर और बीजेपी के नाम पर जीत रहे हैं, क्योंकि वह क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, क्षेत्र में वह नहीं रहते हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी मिले जो कि अपने सांसद को जानते पहचानते तक नहीं हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी तक आपका निकल कर के आ रहा हुआ है मोदी वाली बात, और जो राशन स्कीम वाली जो बात चल रही है वह भी है। तो वह भी देखें तो वो जमशेदपुर मतलब रांची और जमशेदपुर जो है वह एक तरफा जो है आपको बीजेपी के तरफ में माहौल बना हुआ है और बीजेपी वहाँ से जीतती हुई दिख रही है। अब इसके बाद आते हैं गिरिडीह। तो गिरिडीह में जो मुकाबला है वह आपका त्रिकोणीय हो चुका है, यानी यहाँ के जो आपका जेएमएम के उम्मीदवार जो हैं मथुरा प्रसाद महतो, और आप देखें तो वहाँ पर आपका बीजेपी के उम्मीदवार ना होकर के वहाँ आसू का है, यानी कि वहाँ एनडीए के उम्मीदवार हैं। और जो सीपी चौधरी हैं यानी चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आसू के उम्मीदवार हैं। और पूरी झारखंड में अगर बात करें तो आसू पार्टी को सिर्फ 1 लोकसभा सीट मिला है, वह है गिरिडीह। तो आसू पार्टी भी और सुदेश महतो भी अपना पूरा जो होता है डिटो पावर या कहें कि पूरा ताकत जो है वह झोंके हुए हैं वह सीट को जीतने में, ताकि विधानसभा में वह बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर सके। विधानसभा में अपनी बढ़त बनाने के लिए वह सीट जीतना जरूरी है आसू के लिए। तो आसू के लिए जो गिरिडीह सीट है वह करो और मरो वाली हाल है, यानी एकलौती सीट है, वह भी अगर नहीं जीतते हैं तो उनके हाथ से निकल जाएगी। और
एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि जयराम महतो हैं, जयराम महतो भी वहाँ पर अच्छा टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो वहाँ पर देखें तो तीनों महतो लोग ही टकरा रहे हैं। एक तरफ जो है सीपी चौधरी, दूसरी तरफ जो है कि मथुरा प्रसाद महतो, और तीसरी तरफ जो है वह जयराम महतो जो है, वह तीनों जो है वह त्रिकोणीय मुकाबला आपका गिरिडीह में हो गया। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबला का फायदा भी जो है वह बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि जो जयराम के समर्थक हैं वह भी जेएमएम और कांग्रेस के ही समर्थक हैं। यानी इन दोनों पार्टी के वोटर जो हैं वह यहाँ बट जाएंगे, और यही वोटर बटने के कारण गिरिडीह में जो है सीपी चौधरी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और सीपी चौधरी वहाँ से जीत सकते हैं। क्योंकि जब वहाँ के भी लोगों से मैं मिल रहा था तो वहाँ के लोगों का भी यही शिकायत था कि सीपी चौधरी तो क्षेत्र में आते ही नहीं हैं, और सीपी चौधरी के नाम पर अगर वोट करने की बात आती है तो सीपी चौधरी के नाम पर वोट नहीं देंगे, और सीपी चौधरी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी के नाम पर, राशन वाली स्कीम के नाम पर, और कुछ राम मंदिर को लेकर के न कुछ लोग वहाँ भी न बोल रहे थे, आर्टिकल जो 370 है उस चीज़ को भी लेकर के न बात कर रहे थे। तो वहाँ भी आप देखेंगे तो जो सांसद है वह सांसद को न देख करके वह प्रधानमंत्री के चेहरे पर और प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट कर रहे हैं। तो यह भी आपका गिरिडीह का मतलब गिरिडीह में देखें तो वह त्रिकोणीय मुकाबला है, और इस त्रिकोणीय का फायदा जो है वह बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से भी हो सकता है कि बीजेपी जो है वह निकल जाए, क्योंकि आंसू के लिए यह करो मरो वाली बात है। तो आंसू अपनी पूरी दमखम भी लगाई हुई है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। अब इसके बाद आपका आते हैं धनबाद में। धनबाद में जो कि वहाँ के वर्तमान सांसद पीएन सिंह का टिकट काट करके और ढुल्लू महतो को, यानी कि जो विधायक हैं बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया। पिछला चुनाव में अगर आप देखते हैं तो पीएन सिंह जो है वह 4,30,000 वोटों से ज़्यादा से वह जीत करके ना चुनाव आए थे, और उनके सामने देखें तो जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं अनुपमा सिंह वह मैदान में हैं। तो वहाँ भी मुकाबला जो है वह आपका इन दोनों के बीच ही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही वहाँ भी आपका मुकाबला है। इसमें अगर जैसा कि पिछला चुनाव देखें, पिछला रिकॉर्ड आप देखें तो जो पीएन सिंह है 4,30,000 कुछ वोटों से वह जीत करके आए हैं। अगर 1-1.5 लाख वोट इनका बट जाता है, या जो नाखुश वोट है वह भी अगर बढ़ जाते हैं, तो भी वहाँ पर जीतने के चांसेस जो हैं वह ज़्यादा बीजेपी के फेवर में है, और बीजेपी वहाँ से भी लीड करती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसे जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र जो है वह झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रों में से एक है, और वहाँ पर जो 80% जो आबादी है वह जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो इस वजह से भी लोग को लग रहा है कि वहाँ अनुपमा सिंह जीतती हुई दिख रही है। लेकिन वहाँ के जो मैं लोकल लोगों से मिल रहा था, जो लोग बात कर रहे थे, जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, वह भी ना वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, क्या अपलोड किया हुआ है, वह भी आप देख सकते हैं। तो उसके अनुसार जैसा लोग वहाँ कहना था, वहाँ कहना था कि नहीं ढुल्लू महतो, और सबसे बड़ी बात जो हर जगह पर हर लोकसभा क्षेत्र में जो निकल कर के आ रहा है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का नाम, बीजेपी का नाम, और इनका जो हिंदुत्ववादी जो इनका एजेंडा है, जो विचारधारा है, इस विचारधारा के प्रति लोगों को ज़्यादा आकर्षित है, और इसी वजह से वह बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो जो आपका धनबाद लोकसभा क्षेत्र है वह भी देखें तो बीजेपी जो है वहाँ से भी आपको जीतती हुई दिख रही है, और यह सीट भी जो है जो आपका है वह बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। तो यह आपका तीसरे चरण का जो आपको 4 लोकसभा सीट थे, इस 4 लोकसभा सीट में आप देखें तो 2 जगह पर तो आपका एक तरफा मुकाबला है, यानी 2 जगह रांची और जमशेदपुर तो वह बीजेपी जो है वह एक तरफा जीत रही है। लेकिन गिरिडीह में जो है वह बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है बीजेपी के जहाँ पर यहाँ आंसू हैं, यानी एनडीए अलायंस के उनके जो साथी हैं वह हैं, तो यहाँ पर भी फाइट करना पड़ रहा है। और धनबाद में भी जो एक तरफा मुकाबला, वहाँ भी मुकाबला है नहीं, वहाँ भी बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है, लेकिन जीतती हुई दिख रही है। तो इन 4 में से अगर 4 देखें तो 4 में से 3 जगह पर तो 2 जगह पर तो एक तरफा बीजेपी जीत रही है, 2 जगह पर बीजेपी को फाइट करना पड़ रहा है। उसमें धनबाद के कंपेयर में अगर गिरिडीह देखें तो गिरिडीह में इनको ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है। तो 2 सीट तो इनके आने के मतलब चांसेस है, 2 या 3 सीट, एक सीट पर देख ले कि इनमें से चाहे धनबाद या गिरिडीह में से कौन सा सीट इनका एक इधर उधर जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। ये 4 के 4 सीटें भी बीजेपी की झोली में जा सकती है। तो यह आपका तीसरे चरण का 4 सीटों का जो विश्लेषण या कहे एग्जिट पोल, फ्री पोल जो भी कहें, जो मैं
लोगों से मिला हूँ, जो ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा जो लोगों से बातचीत किया हूँ, जो लोग जैसा बता रहे थे उसी के अनुसार और उसी पर मैं यह सब बातें अपनी रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम ज़रूर बताएं। धन्यवाद।